हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अविनेश और सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है गाइज, यहाँ पे खास करके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और साथ साथ में गाइज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी। जी हाँ दोस्तों, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे एमपीपीजीसीएल, हालांकि देखो यहाँ पे एमपीपीजीसीएल यहाँ पे मेन कंपनी है, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो और मैनेजमेंट कंपनी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास में मध्य प्रदेश का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है बेसिकली 6 भागों में डिवाइड है ना। तो चाहे हमारे पास में पश्चिम क्षेत्र का हो, हमारे पास में ट्रांसमिशन, जनरेशन और यहाँ पे मैनेजमेंट, तो 6 कंपनी का एक साथ यहाँ पे रिक्रूटमेंट है गाइस हमारे पास में। और बहुत ही अच्छी बात है, और आपकी जो वैकेंसी वो भी एक शानदार वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते बेटा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे पास में 6 के 6 पार्ट है यहाँ पे एलिजिबल, मतलब यहाँ पे जो है इंक्लूड किए गए बेटा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास में वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। कार्यालय सहायक श्रेणी यानी कि प्रशिक्षु, कुल 808 पद है यहाँ पे। बेसिकली नॉन टेक्निकल वैकेंसी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में, आपके पास में ओपन कैटेगरी कितनी है, महिला या फिर यहाँ पे ना, तो ये सारी आपको वैकेंसीज यहाँ पे दे रखे हैं और योग भी आपको दे रखा है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में, जो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए दूसरे, देखो हमारे पास में यहाँ पे एमपी मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर, यहाँ पे उसके बाद में जनरेटिंग कंपनी, ये मतलब यहाँ पे हर एक कंपनी का आपको दे रखा है। तो टोटल जो योग है वो हमारे पास में 761 और प्लस 46 यहाँ पे अलग से दे रखा है। तो 818 यहाँ पे हमारे पास में वैकेंसी है। अब देखो यहाँ पे कुछ ये इनका अलग से है कि प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जाएगी 13% है ना, कुछ इनका अलग से है यहाँ पे। तो इससे हम लीव कर देते हैं इसको ना, इसको लीव कर देते हैं भाई। दूसरा आता है गाइस हमारे पास में लाइन परिचारक यानी कि यहाँ पे वितरण। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास में जो आईटीआई वगैरह वाले हैं वो लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक अच्छी खासी वैकेंसी इनके लिए 1196 वैकेंसी है ना। अभी इसके लिए जो हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे पांचों क्षेत्र 6 क्षेत्र में यहाँ पे दी जानी है। और इसमें ये पता नहीं क्या इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कि 13% यहाँ पे जो हमारे पास में ये शायद रिजर्व रहेगा, इसकी लिस्ट ये जारी नहीं करेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे आगे देते गए यहाँ पे सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु। तो यहाँ पे सुरक्षा जो हमारे पास में उसके लिए दी गई, हालांकि ये भी नॉन टेक्निकल है। तो हम यहाँ पे फटाफट से आते हैं भाई, यहाँ पे जेई की वैकेंसी यानी कि कनिष्ठ अभियंता, ये लीजिए आगे है ना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इसको गाइस अपन क्या बोलते हैं, जेई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेई। तो ये है हमारे पास में जूनियर इंजीनियर। तो यहाँ से हमारे पास में जो जेई है, जेई की वैकेंसी आपकी स्टार्ट होती है ना। तो मैकेनिकल के लिए अगर देखें तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में 14 पद है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। तो ये हमारे पास में ये आपकी यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में वैकेंसी है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मात्र यहाँ पे 3 पद है। इज इट ओके है ना, क्या ही कर सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट है गाइज हमारे पास में जिसका हमें इंतजार है गाइज आपका, यहाँ पे अगर हम बात करें सिविल के लिए गाइज, तो सिविल के लिए अच्छी खासी यहाँ पे 30 हमारे पास में जो वैकेंसी है भाई। अब हम आ जाते हैं अपनी ब्रांच पे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो फटाफट से भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाते हैं और देखते हैं। वाह, तो चलिए भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे गाइज बल्ले बल्ले है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी यानी कि कितने टोटल पद है हमारे पास में गाइज, 237 पद यहाँ पे हमारे पास में दिए गए हैं। कितने, 237 पद जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दिए गए हैं। और जहां तक मुझे अंदाजा है कि यहाँ पे बीटेक है ना, आपने जो बी या फिर बीटेक या फिर आपने डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा हो, यहाँ पे तीनों ही एलिजिबल होंगे ना, तीनों ही एलिजिबल होंगे लास्ट टाइम की तरह डिप्लोमा। तो तीनों ही जो यहाँ पे कैटेगरीज है हमारे पास में, बेसिकली 2 कैटेगरी है ना। तो बीटेक यानी कि डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले दोनों यहाँ पे क्या होंगे, आपके पास में एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे काफी अच्छी वैकेंसी बेटर, 237 वैकेंसी। और जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रिकल की ब्रांच है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी का ज्यादा होना स्वाभाविक सी बात है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में आपका जो विद्युत क्षेत्र हमारे पास में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वाला, डिस्कॉम वाला, तो यहाँ पे डिस्कॉम में 25 है हमारे पास में। ट्रांसमिशन जबलपुर वाले रीजन में आप देख सकते हैं हमारे पास में 13 वैकेंसी है। और हमारे पास में जो आपका विद्युत क्षेत्र हमारे पास में मध्य प्रदेश का पूर्व क्षेत्र यानी कि आई थिंक इंदौर वाला, तो यहाँ पे उसमें 14 वैकेंसी है। उसके बाद में भोपाल रीजन, सेंट्रल रीजन में आप देख सकते हैं 41 वैकेंसी, और जबलपुर रीजन में आपकी 3, टोटल 96 यहाँ पे अलग अलग की जानी है हमारे पास में। तो टोटल आपके पास में 237 है, जिसमें से 13% ये जो है सूचित यहाँ पे यानी कि जो लिस्ट है, लिस्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, दिखाएंगे नहीं भी है ना। तो हमारे पास में इस तरीके से जो वैकेंसी है ये आपके पास में आ जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे सहायक विधि अधिकारी है ना, तो यहाँ पे कानूनी अधिकारी यानी कि लीगल ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। और वंस अगेन गाइज हम आगे चलते हैं यहाँ पे
सहायक प्रबंधक है ना, जिसकी 12 वैकेंसी, और सहायक प्रबंधक में यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे मैनेजमेंट आ गया, और इसके बाद में हम यहाँ सहायक प्रबंधक, वंस अगेन हमारे पास में प्रबंधक है ना। ओके, संयंत्र सहायक है ना, तो संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु, तो यहाँ पे हमारे पास में आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी यानी कि 46 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो इसके बाद ये आईटीआई वालों की यहाँ पे वैकेंसी है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे चलते हैं गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फटाफट से एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं हम इन सब की, कि यहाँ पे किसको एलिजिबल किया गया है ना। तो जल्दी से फटाफट से आ जाओ। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं, जस्ट वेट। हाँ चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में ये रहा, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में ना, तो सहायक प्रशिक्षु, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में उम्मीदवार को केंद्र या राज्य से हमारे पास में 12th या फिर समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एनसीवीटी, इसके बाद देखो वाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास में यहाँ पे देखो BMCA और आपके ये भी एलिजिबल है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वालों को एलिजिबल किया गया ना, क्योंकि ऊपर यहाँ पे MCA लिखा है ना, तो मुझे लगता है कि शायद कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल होंगे। लेट्स सी यहाँ पे साइड में क्या दे रखा है। और बीकॉम वाले, बीकॉम और बीएससी वाले भी एलिजिबल है, लेकिन कंप्यूटर यहाँ से आपके पास में होना चाहिए। दूसरा देखो लाइन परिचालक, तो यहाँ पे आईटीआई वाला आ गया हमारे पास में ना, तो आईटीआई आपके पास में होना चाहिए एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से। उसके बाद में सुरक्षा उप निरीक्षक, तो यहाँ पे हमारे पास में पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री, या फिर हमारे पास में सारी जो सुरक्षा विभाग में अथवा होमगार्ड है ना, तो यहाँ पे जो सर्विस वाले हमारे पास में सर्विस लाइन से आ गए हमारे पास में। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता, तो आप जैसा कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आपके पास में डिग्री या फिर डिप्लोमा दोनों ही आपके पास में एलिजिबल होंगे, तो ये रहा ना, देख सकते हैं आप लोग है ना। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे पास है ना। तो आपका बीटेक यानी कि डिग्री हो, या फिर हमारे पास में यहाँ पे आपके पास में जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोनों यहाँ पे हमारे पास में जो है एलिजिबल किया गया है। और यहाँ पे जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, यानी कि जो रेगुलर वैकेंसी, यहाँ पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी को नहीं रखा गया है। ओके चल, सेम हमारे पास में जो क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रहेगी, सेम क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल के लिए रहेगी, और सेम क्वालिफिकेशन हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रहेगी। अब देखो विधि, तो यहाँ पे हमारे पास में जो है लॉ वाले आ जाते हैं फिर आपके है ना। तो यहाँ पे लॉ से फिर सहायक प्रबंधक की तरफ आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। देन वंस अगेन यहाँ पे जो मैनेजमेंट की कंपनी आ जाती है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं संयंत्र सहायक है ना। तो संयंत्र सहायक में एक बार अपन देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में आपका यहाँ पे CGPA के साथ में मैकेनिस्ट, फिटर, वेल्डर, HP वेल्डर, मैकेनिक, पंप, और ये हमारे पास में रेगुलर ITI से आपके पास में जो ट्रेड वाले हमारे पास में ट्रेड की आपके पास में यहाँ पे क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, सेम यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल के लिए भाई होनी चाहिए आपके पास में ITI वगैरह। और उसके बाद में हमारे पास में भंडारण प्रशिक्षण है ना, सेम यहाँ पे हमारे पास में वंस अगेन, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिग्री वाले भी एलिजिबल है, लेकिन आई थिंक कंप्यूटर होना जरूरी है आपके लिए। फिर उसके बाद में ये सारी की सारी नॉन टेक्निकल वैकेंसी हमारे पास में आ जाती है। ओके, तो ये हमारे पास में गाइस यहाँ पे वैकेंसी किसी भी तरीके का, यहाँ पे आपको जो है किसी भी तरीके का यहाँ से जो है आपको गाइस वो नहीं रखा गया है कि हमारे पास में कोई क्वालिफिकेशंस वगैरह, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। दूसरा आप देख सकते हैं कि हमारे पास में अधिकतम आयु 40 और 45 के बीच में। उसके बाद में भाई यहाँ से जो भी आपका एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया ही जाएगा, अलग से एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो ये हमारे पास में है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे जो डेट है आपका, यहाँ पे एग्जाम का डेट, सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास में डेट ऑफ एप्लीकेशन कब से रखा गया है, कब से यहाँ पे भरा जाना है। तो यहाँ पे कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा होगी हमारे पास में, आपकी जो परीक्षा है कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास में डिफरेंट आपके MP में ही होगी आपके पास में ना। जो आपके पास में एग्जाम सिटी होगा वो कहाँ पे होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ MP में होगा। यहाँ पे शुल्क जो रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपये, और बाकी यहाँ पे 600 रुपये का यहाँ पे शुल्क जो है आपके पास में रखा गया है। ओके, जो कि कैसा है भैया, नॉन रिफंडेबल है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास में एग्जाम डेट है आपके पास में। तो ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि जो है 24 तारीख से हमारे पास में ना, और यहाँ पे जो आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि 23 जनवरी तक है हमारे पास ना। और ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने की डेट भी दे रखी है आपको यहाँ पे, ये आपकी सुधार करने की डेट भी आपको दे रखी है, यानी कि यहाँ पे 23 तारीख है, लेकिन 20 तारीख से ही आप सुधार कर सकते हैं, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा दे रखे हैं यहाँ पे कि आप 25 तारीख तक जो है सुधार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को यहाँ पे गाइस अच्छे से भरिएगा कि आपको सुधार की जरूरत ना पड़े। तो एक इलेक्ट्रिकल के लिए एक अच्छी यहाँ पे न्यूज
न्यूज़ है। साथ ही साथ में सिविल की भी एक अच्छी वैकेंसी, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी कम वैकेंसी है, बट इज इट ओके, फॉर्म तो भरना है हमें, एक एक वैकेंसी के लिए भी यहाँ पे फाइट करनी है। तो एक अच्छी न्यूज़ है गाइज, आरआरबी जेईई के बाद में आप देख रहे हैं कि लगातार आपको यहाँ पे वैकेंसीज मिलती जा रही है। पीजीसीएल की वैकेंसी आपके पास में है ना, और आरएसएम एसएसबी अभी आपने देखा कि आपके पास में वैकेंसी है। बीएमई जो कि आई थिंक सिविल के लिए है, तो उसमें आपके पास में बीएमसी उसमें आपकी वैकेंसी है। तो लगातार वैकेंसीज आपकी आती जा रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको रुकना नहीं है और यहाँ पे जो है चलते जाना और अपना काम करते जाना है। इस सारी गाइज यहाँ पे अपने को सारे के सारे अपडेट्स के लिए गाइज आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आप सिंपल टेलीग्राम पे सर्च करिए बेटा अभिनेश सर PW, ठीक है, अभिनेश सर PW। तो आप यहाँ पे जैसे ही गाइज ये सर्च करेंगे आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आप डाउट डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी इशू हो है ना, स्टडी रिलेटेड, आपका फॉर्म से रिलेटेड है ना, वैकेंसी रिलेटेड, आप यहाँ पे आपस में डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे यहाँ पे टैग कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।